नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। विधिक शिक्षा एक सेवा। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आज के इस कड़ी में हम जानेंगे कि बैंक खातों के माध्यम से किस तरह ये फ्रॉड हो रहा है। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आजकल साइबर फ्रॉड के मामले जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं और उसमें भी खास तौर पर बैंक खातों के माध्यम से जो अविधिक रूप से लेन देन किया जा रहा है, उसमें एक परेशानी आम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। वो है कि बिना किसी अपराध में संलिप्त हुए अचानक उनके खातों को फ्रीज कर दिया जाना। अब ये जो प्रावधान है, खातों को जो फ्रीज किया जा रहा है, वो धारा 106 या धारा 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किया जाता है। माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा अपने एक न्यायिक मामले हेडस्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरला में इन दोनों धाराओं के बीच जब्ती और कुर्की, इन दोनों तथ्यों के संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कब एक अनुसंधान अधिकारी धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी खाते को जब्त कर सकता है और कब धारा 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी बैंक खाते को फ्रीज करवाया जा सकता है और किस तरह से। देखिए, धारा 106 के अंदर जो जब्ती यानी सीजर की जो कार्यवाही होती है, वो अक्सर अनुसंधान करने वाले अधिकारी के द्वारा जांच के दौरान यानी अनुसंधान के दौरान किसी भी साक्ष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की जाती है और इसमें बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट को इसके संबंध में सूचना देना अनिवार्य है। लेकिन धारा 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यदि कोई खाता कुर्क किया जाता है या फिर कोई और वस्तु की कुर्की की जाती है, तो वो अनुसंधान अधिकारी स्वयं बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के, आदेश के नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसा कि हमने बताया, धारा 106 में अनुसंधान अधिकारी को अगर लगता है कि जांच के दौरान उसे साक्ष्य को सुरक्षित रखना है, यानी कि जिस खाते को फ्रीज किया जा रहा है वो खाता धारक भी यदि संदेह के घेरे में आता है कि उसके द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, तो ऐसे मामलों में धारा 106 में अनुसंधान अधिकारी बैंक खाते को फ्रीज करा सकता है। लेकिन फ्रीज करवाने के बाद उसे सूचना मजिस्ट्रेट को, संबंधित मजिस्ट्रेट को देनी होगी। धारा 107 में बैंक खाते को तभी फ्रीज कराया जा सकता है जब संबंधित मजिस्ट्रेट से उसकी परमिशन संबंधित अनुसंधान अधिकारी द्वारा ली जा चुकी हो और इसमें उन बैंक खातों को कुर्क करवाया जा सकता है, अटैच करवाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि फ्रीज करवाया जा सकता है जब अपराध से, साइबर अपराध से जो धन अपराधी के द्वारा गलत तरीके से अर्जित किया गया है, वो उसे किसी और तरीके से उपयोग करके पीड़ित को उसके अधिकार से वंचित ना कर दे। तो उस ऐसा करने से कुर्की के द्वारा उसे रोका जाता है और यह कुर्की केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही की जा सकती है। तो इस मामले में माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि इस मामले में जिस खाता धारक के बैंक खाते को फ्रीज किया गया, वो खाता धारक स्वयं किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं पाया गया था,
तो इसलिए उसके खाते को बिना संबंधित मजिस्ट्रेट की परमिशन के कुर्क किया जाना विधि सम्मत नहीं था। तो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि तुरंत उसके बैंक खाते से फीस हटाया जाए और यदि अनुसंधान अधिकारी को उसे धारा 107 में उस बैंक खाते को कुर्क करवाना है तो वो पहले संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर उसके संबंध में एक निवेदन पेश करे, जिससे वह मजिस्ट्रेट सभी पक्षकारों को सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित कर सके। धन्यवाद। आप सुन रहे थे विधिक शिक्षा एक सेवा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत साइबर क्राइम के बारे में। वार्ताकार थी राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। ऐसे ही और विधिक जानकारी के लिए बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।